लड़की का परिवार चला गया और शादी टूट गई। एक छोटे से शहर के कोने में एक पुराना लेकिन प्यारा सा घर था, जहां रहती थी एक छोटी सी खुशहाल फैमिली। माँ और उसके 2 बेटे। बड़ा बेटा बिरयानी भैया, शांत, समझदार और मेहनती। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। जब भी वो रसोई में जाता, पूरा घर खुशबू से भर जाता। वहीं छोटा बेटा पानीपुरी भैया मस्तीखोर, हंसमुख और थोड़ा शरारती। उसे पसंद था लोगों को हंसाना और अपने हाथ की पानीपुरी खिलाना। बिरयानी भैया का स्टाइल धीरे धीरे पकाना, मसालों का परफेक्ट बैलेंस, हर प्लेट में प्यार। खाना दिल से बनाना चाहिए। पानीपुरी भैया का स्टाइल तेजी से बनाना, खट्टा मीठा पानी, हर बाइट में मजा। खाना मजेदार होना चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बचपन से ही। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और साथ सपने देखते। माँ अक्सर कहती थी, तुम दोनों साथ हो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन समय के साथ दोनों के सपने अलग हो गए। बिरयानी भैया चाहता था एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना। पानीपुरी भैया चाहता था अपनी पानीपुरी से पूरे शहर को खुश करना। एक दिन रसोई में दोनों साथ खाना बना रहे थे। अचानक पानीपुरी भैया हंसते हुए बोला, भैया, आपकी बिरयानी अच्छी है, लेकिन असली मजा तो मेरी पानीपुरी में है। बिरयानी भैया हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। अच्छा, तो फिर कभी मुकाबला कर लेते हैं। पानीपुरी भैया तुरंत बोला, डन, देखेंगे कौन बेस्ट है। हाँ हाँ। दोनों ने हंसते हुए बात खत्म की, लेकिन ये मजाक जल्द ही एक बड़ी कहानी बनने वाला था। अगली सुबह घर के बाहर हलचल थी। मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। कारण था बिरयानी भैया और पानीपुरी भैया का खाना। बिरयानी भैया का कमाल। बिरयानी भैया ने धीरे धीरे हांडी चढ़ाई। कोयले की हल्की आंच, ऊपर से मसालों की खुशबू। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। एक अंकल बोले, अरे ये कैसी खुशबू है? हाँ, थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो गई। पहला निवाला खाते ही एक आदमी बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। पानीपुरी भैया का जलवा। उधर पानीपुरी भैया भी पीछे नहीं था। उसने तेजी से पानीपुरी बनानी शुरू की। खट्टा मीठा पानी, मसालेदार आलू और कुरकुरी पूरी। एक लड़की बोली, भैया एक प्लेट देना। पहली पूरी खाते ही वो खुशी से चिल्लाई, यम, ये तो कमाल है। धीरे धीरे दोनों के पास भीड़ बढ़ने लगी। कोई बिरयानी खा रहा था, कोई पानीपुरी। पूरा मोहल्ला खुश था। लेकिन अब कंपैरिजन शुरू हो गया। एक आदमी बोला, बिरयानी बेस्ट है। नहीं भाई, पानीपुरी का कोई मुकाबला नहीं। लोग आपस में बहस करने लगे। बिरयानी भैया ने ये सुना और हल्का सा मुस्कुराया। पानीपुरी भैया भी पीछे नहीं था। वो बोला, देखा भैया, मेरी पानीपुरी का जादू चल रहा है। बिरयानी भैया बोला, अभी तो शुरुआत है। दोनों हंस तो रहे थे, लेकिन अंदर से अब कंपटीशन शुरू हो चुका था। शाम का समय था। पूरा मोहल्ला आज भी खुश था। दोनों भाइयों के खाने की चर्चा हर जगह हो रही थी। लेकिन जहां तारीफ होती है, वहां कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। एक आदमी बोला, बिरयानी भैया की बिरयानी नंबर 1 है। अरे नहीं भाई, पानीपुरी भैया की पानीपुरी बेस्ट है। धीरे धीरे लोगों की ये बहस दोनों भाइयों तक पहुंच गई। पानीपुरी भैया हंसते हुए बोला, भैया देखा, लोग मेरी पानीपुरी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिरयानी भैया ने हल्का सा जवाब दिया, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, असली स्वाद तो बिरयानी में होता है। अब माहौल थोड़ा गर्म हो गया। पानीपुरी भैया बोला, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? बिरयानी भैया ने कहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारा खाना बस मजेदार है, लेकिन मेरा खाना असली है।
ये सुनते ही पानी पूरी भैया को गुस्सा आ गया। ओ, तो अब मेरी पानी पूरी नकली हो गई। दोनों के बीच बहस तेज हो गई। मोहल्ले वाले चुपचाप ये सब देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों तो भाई हो। लेकिन अब बात ईगो तक पहुंच चुकी थी। डोम। पानी पूरी भैया बोला, अगर इतना ही भरोसा है अपने खाने पर तो साबित करके दिखाओ। बिरयानी भैया ने भी तुरंत जवाब दिया, ठीक है, अब मुकाबला होगा और खुलकर होगा। माँ ये सब सुन रही थी। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, बेटा ये लड़ाई ठीक नहीं। लेकिन अब दोनों सुनने के मूड में नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, अब फैसला होगा। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। न हंसी न मजाक। मोहल्ले में खबर फैल गई, दोनों भाइयों के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। अरे मजा आएगा, देखते हैं कौन जीतता है। माँ ये सब सुनकर परेशान हो गई। वो दोनों के पास आई। बेटा ये सब बंद करो, तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। लेकिन अब दोनों के दिमाग में सिर्फ जीत थी। बिरयानी भैया बोला, माँ, ये सिर्फ मुकाबला है और इससे सब साफ हो जाएगा। माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने एक साफ सुथरा ठेला लगाया। ऊपर बड़ा सा बर्तन, नीचे कोयले की आंच, चारों तरफ खुशबू फैलाने वाली तैयारी। उधर पानी पूरी भैया भी पूरे जोश में था। उसने अपना ठेला रंग बिरंगा सजाया। कुरकुरी पूरी, अलग अलग फ्लेवर का पानी, खट्टा मीठा तीखा सब रेडी। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, वाओ, सबसे मजेदार पानी पूरी। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। एक आदमी बोला, आज तो मजा आएगा। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे। सच, अब ये खेल सच में शुरू हो चुका था। पहला ग्राहक। एक आदमी आगे आया। पहले मैं दोनों का टेस्ट करूंगा। वो पहले बिरयानी भैया के पास गया। एक प्लेट ली। खुशबू, स्वाद सब परफेक्ट। फिर वो पानी पूरी भैया के पास गया। पानी पूरी खाई। मजेदार, ताजा, झटपट स्वाद। वो सोच में पड़ गया। अरे दोनों ही कमाल हैं। लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। अब असली टेस्ट शुरू हो चुका था। दोनों भाई अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन अंदर से दोनों जीतना चाहते थे। अब ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये था इज्जत और पहचान का सवाल। मुकाबला अपने चरम पर था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। हर कोई दोनों का खाना खा चुका था, लेकिन फैसला करना मुश्किल हो गया। एक आदमी बोला, बिरयानी का स्वाद कमाल है। दूसरा बोला, पानी पूरी का मजा ही अलग है। धीरे धीरे सब एक ही बात कहने लगे, दोनों बेस्ट हैं। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। बिरयानी भैया बोला, मतलब कोई नहीं जीता? पानी पूरी भैया बोला, या फिर दोनों जीत गए? कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। तभी माँ आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुम दोनों अलग अलग अच्छी हो, लेकिन साथ हो तो सबसे बेस्ट हो। दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। पानी पूरी भैया धीरे से बोला, भैया, मुझसे गलती हो गई। बिरयानी भैया मुस्कुराया, नहीं, गलती हम दोनों से हुई। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसके दोनों बेटे फिर से एक हो गए थे। तभी पानी पूरी भैया हंसते हुए बोला, भैया, क्यों ना हम साथ में काम करें? बिरयानी भैया बोला, बिरयानी प्लस पानी पूरी कॉम्बो? दोनों हंस पड़े। अगले ही दिन
दोनों ने मिलकर एक नया ठेला लगाया, बिरयानी भैया प्लस पानी पूरी भैया। अब वहां लाइन और भी लंबी लगने लगी, क्योंकि अब स्वाद भी डबल और प्यार भी डबल था। उनका कॉम्बो स्टॉल पूरे शहर में फेमस हो गया। लोग कहते थे जहाँ स्वाद भी है और चारा भाईचारा भी। माँ बहुत खुश थी। अब मेरे दोनों बेटे साथ हैं। उसने भगवान का शुक्रिया किया। एक दिन माँ ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। बिरयानी भैया थोड़ा शर्माया। कुछ ही दिनों में एक अच्छी लड़की से रिश्ता तय हो गया। घर में खुशियों का माहौल था, सजावट, रिश्तेदार, हंसी खुशी। पानीपुरी भैया बोला, भैया आज तो आपकी लाइफ सेट हो गई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। एक महंगी गाड़ी आकर रुकी, कार। उसमें से उतरा एक अमीर और घमंडी आदमी। वो लड़की के परिवार से बोला, आप लोग इस गरीब से शादी कर रही हो? सब चौंक गए। वो आगे बोला, ये तो सिर्फ ठेला चलाता है, मैं इससे 10 गुना ज्यादा पैसा दे सकता हूँ। लड़की के परिवार के मन में लालच आ गया। मांग घबरा गई। हम गरीब हैं, लेकिन ईमानदार हैं। लेकिन उस आदमी ने सबको पैसे का लालच दिखाया। कुछ ही पलों में शादी रुक गई। बिरयानी भैया वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। पानीपुरी भैया गुस्से में बोला, ये गलत है। लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लड़की का परिवार चला गया और शादी टूट गई। पूरा घर चुप हो गया। माँ रो रही थी। बिरयानी भैया धीरे से बोला, शायद मैं इस लायक नहीं था। पानीपुरी भैया ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं भैया, आपकी कीमत पैसे से नहीं होती। शादी टूटने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। बिरयानी भैया चुप रहने लगा। ना हंसी ना बात। वो घंटों अकेला बैठा रहता। माँ उसे देखती और चुपचाप रोती। पानीपुरी भैया उसके पास आया। भैया ऐसे हार मान जाओगे? बिरयानी भैया धीरे से बोला, जब इज्जत ही नहीं रही तो क्या बचा है? ये सुनकर पानीपुरी भैया की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। भैया उन्होंने आपको नहीं ठुकराया, उन्होंने आपकी सच्चाई नहीं समझी। एक दिन वही लोग आपको ढूंढेंगे। कुछ पल के लिए बिरयानी भैया चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। तू सही कह रहा है। अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। अगले ही दिन दोनों भाई फिर से अपने स्टॉल पर खड़े थे, लेकिन इस बार माइंडसेट अलग था। बिरयानी भैया वो और बेहतर टेस्ट बनाने लगे। पानीपुरी भैया वो और नया स्टाइल बनाने लगे। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका नाम फिर से फैलने लगा। लोग कहने लगे, इनकी खाने में कुछ अलग बात है। माँ ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। एक दिन वही लड़की चुपचाप दुकान के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा था। रो रही थी। वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो। बिरयानी भैया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। दोपहर का समय था। सूरज चमक रहा था। लेकिन दुकान पर भीड़ लगी थी। भैया की नजर लेकिन बार उसी लड़की बिरयानी भैया की नजर बार बार उसी लड़की पर जा रही थी। आंखों में पछतावा। वो चुपचाप खड़ी थी। पानीपुरी भैया आंखों में पछतावा। पानीपुरी भैया धीरे से बोला, भैया वही है। बिरयानी भैया कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो।
उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाई, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा माहौल शांत हो गया। बिरयानी भैया ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं थी। लड़की ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। गलती मेरी भी नहीं थी, लेकिन उस दिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। लड़की रोने लगी। मैं डर गई थी। मैं समझता हूं, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूं। मैंने खुद को संभाल लिया है और अब मैं पीछे नहीं जाना चाहता। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। पानीपुरी भैया भी इमोशनल हो गया। लड़की धीरे से बोली, मैं समझ गई, तुम सही हो। वो मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। बिरयानी भैया उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार वो मजबूत था। भैया, आपने सही किया। बिरयानी भैया हल्का सा मुस्कुराया। कुछ फैसले दिल से नहीं, खुद की इज्जत के लिए लेने पड़ते हैं। अब उसकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब बिरयानी भैया और पानीपुरी भैया पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। उनकी दुकान अब सिर्फ एक ठेला नहीं रही, एक बड़ी दुकान बन चुकी थी। फिर कई ब्रांचेस खुल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। यही की बिरयानी सबसे बेस्ट है। पानीपुरी भी टॉप लेवल। माँ दुकान के कोने में बैठकर ये सब देखती। उसकी आंखों में खुशी थी। आज मेरे दोनों बेटे सच में जीत गए। एक दिन वही अमीर आदमी जिसने शादी तोड़वाई थी उसी दुकान पर आया। अब उसका एटीट्यूड बदल चुका था। वो धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने पैसों की खमंग गलती की। बिरयानी भैया ने उसे देखा और शांत आवाज में बोला, गलती समझ आ गई, बस वही काफी है। उसने उसे माफ कर दिया। बिरयानी भैया प्लस पानीपुरी भैया एक ब्रांड बन चुका था। लोग कहते थे, यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ मेहनत और भाईचारे का स्वाद मिलता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते।